बलियावी की तकरीर का 3 पड़ाव। पहला पड़ाव कि आखिर मेरे हुसैन से यजीद की जिद और जंग किस बात की थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो, अहले इल्म की तवज्जो चाहो। इमाम हुसैन की यजीद से झगड़ा किस बात का था। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, दुनिया में सबसे अफजल शहर कौन। अरे बोलो ना। करबला। भाई मक्के मुअज्जमा। इसलिए कि मेरे नबी कौनैन की आमदे पाक मक्के में नहीं, मदीने तैयबा में नहीं, मक्के में। बोलोगे तब रंग आएगा। बोल जोर से, जोर से। कोई धक्का ना देना पड़े। मैं भाड़े की फौज से जंग नहीं जीत लड़ता। 72 हो, हुसैनी हो, तो हर जंग हम जीत लेते। मोबाइल में तुम्हारा डब्बा देखकर बच्चे समझेंगे तो बहुत अच्छा काम। तवज्जो करो, दिल लगाएंगे। क्या मैं कह रहा हूँ, शहरों में सबसे अफजल मक्का। जाए विलादते मुस्तफा मक्का। फरिश्तों की पहली जमात उतरे तवाफे काबा के लिए मक्का। जिसकी तरफ पूरी दुनिया के ईमान वाले मुंह करके नमाज पढ़े वो किबला है मक्का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अहले इल्म की तवज्जो करें। मक्का फजीलतों के एतबार से मक्का, रिफातों के एतबार से मदीना। मदीने की रिफाते शान ये कि जो फरिश्ता मेरे मुस्तफा की चौखट पर एक बार आ जाए, दोबारा कब बारी आएगी इसी की गारंटी नहीं है। पढ़े लिखो लोग आज सुन लो। तवज्जो करो। ज्यादा घूमोगे तो रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाएगी। बैठो यार। आपने क्या कह रहे थे। मदीना, मदीना रिफातों के एतबार से मदीना, बरकतों के एतबार से मदीना, शौकतों के एतबार से मदीना, रहमो राफत के एतबार से मदीना, शराफत और बुजुर्गी के एतबार से मदीना, मग़फ़िरत की छावनी के एतबार से मदीना। सुभान अल्लाह। बेशक दर्द के मारों के दवा मिलने के शहर का नाम है मदीना। मदीना। दुखियारों के गम के बांटने की अगर कोई शफाखाना है तो उस शहर का नाम है मदीना। मदीना। अब सवाल ये उठता, मामला काबे का बचाना फर्ज है, हिफाजत दीन है, बचाना नबी की सुन्नत और शरीयत है। हुसैन करबला क्यों, हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों। अगर पढ़े लिखे हो, सुनना चाहते हो तो बोलना पड़ेगा। पढ़े लिखे लोग स्टेज पर बैठे हो तो आज सुन सकते। और जागिर मक्का क्यों नहीं, मदीना मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों।
मक्का क्यों नहीं, करबला, हरम काबा क्यों नहीं, करबला क्यों, हुजरे मुस्तफ़ा क्यों नहीं, करबला क्यों, सहने मस्जिद नबवी क्यों नहीं, करबला क्यों, मिंबर मुस्तफ़ा क्यों नहीं, करबला क्यों, तवज्जो चाहूँ, करबला क्यों, बिल्कुल साइंटिफिक आज बलियाबी उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहा है जो पैजामा पे साइज का पहन कर यजीद की बोली बोलते हैं। और बलियाबी दो पूरी चुनौती के साथ कहता आंखों में ठीक है कौन ठीक कर दे 2 मिनट नहीं लेगा बेटे, उठ के चल दूंगा। बड़ी मुश्किलों से बलियाबी मिलता है। जी बेशक है। सुनना है सुनो, घर जाना जाओ। आंखों में अश्क सबके नहीं आते, तो जो चाहता है आशिकी का दावा तो बहुत है, लेकिन राफजियत को मैं आशिकी नहीं मानता। राफजियत को आशिकी नहीं मानता। और बलियाबी तो कहता आशिक अहले बैत पर लाइब्रेरिया भरने वालों मेरे रजा के एक शेर के बराबर लिखकर दिखा दो, तो कयामत की सुबह फख्र के साथ ईमान वाला पढ़ते रहेगा तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा नूर का हाय हाय हाय, क्या कहा मेरे आला हज़रत, क्या कहा, क्या कहा, तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा 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 नूर का क्या तर्जमा किया, बच्चा बच्चा। जो चाहो मौलाना जहांगीर साहब जब कहा तकरीर कर दीजिए तो आज सुन लीजिए क्या कहा, बच्चा 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 किसका, नूर का। तवज्जो चाहूं, बहुत तवज्जो चाहूं, जिसको उठना हो फटाफट उठ लो। चाय वाले अरे कौन दे प्लीज बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ। एक चाय वाले ने तो यहाँ तक पहुँचा दिया, तुम कहाँ गए? क्या कहा, क्या कहा, आधी तकरीर अब तुमसे कराएंगे। क्या कहा, बच्चा किसका, नूर का, किसका, नूर का, किसका, नूर का, हुजूर का नहीं, हुजूर का नहीं, हुजूर का नहीं, नूर का। को या पता ये चल गया बारे मेरे आला हजरात कुरान की तफसीर भी बयान कर दिया, कुरान की तफसीर भी बयान कर दिया। नूर वाले का नूर वाला ही होगा। या रसूल अल्लाह तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, सब घराना नूर का, नूर का। मक्का के या रसूल अल्लाह, मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों, मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों, अरफात क्यों नहीं, करबला क्यों, मुज़दलिफा क्यों नहीं, करबला क्यों, सफा मरवा क्यों नहीं, करबला क्यों, गारे हिरा क्यों नहीं, करबला क्यों, सहने मस्जिद नबवी क्यों नहीं, करबला क्यों। तो अब बलियाबी दावत देता पूरी दुनिया के साइंसदानों को, आओ आओ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आओ तुझे करबला की मिट्टी समझा दूं, आओ। हाँ सुभान अल्लाह। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें यूं ही नहीं बनाई जाती,
तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, पढ़े लिखो की तवज्जो चाहूं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें यूं ही नहीं बनाई जाती। अगर दलदल मिट्टी हो, पिलपिली मिट्टी हो, वहां पर कोई ऊंची इमारत तो छोड़ो, कोई छप्पर भी डालने की गलती नहीं करता। और गलती से अगर बना ले तो सुकून की नींद नहीं सो सकता, इसलिए कि दिल में खौफ की घंटी बजते रहती। पता नहीं कब दीवारों के नीचे से मिट्टी खसक जाए और मेरी छत मेरे सीने पर आ जाए। इसलिए ऊंची इमारतें हर जगह नहीं बनती, बल्कि बिल्डिंग बनाने से पहले मिट्टी चेक की जाती। समझो चाहो, मिट्टी चेक की जाती, उसको कंप्यूटर पे लोड डालकर बांटा जाता कि यहाँ की मिट्टी कितने मंजिल की इमारत का बोझ बर्दाश्त कर लेगी। अरे साइंसदानों, तुम बहुत पीछे हो। 1400 बरस पहले जिब्रील ने मिट्टी लाकर चेक करा लिया था। मुस्तफा चेक कर लो, सुभान अल्लाह, चेक कर लो। क्यों? इसलिए कि हुसैन जी से इमारत की तामीर करने जा रहे हैं, वो अब्दुल्ला के खानदान की नहीं, अब्दुल मुत्तलिब के खानदान की नहीं, कबीले कुरैश की नहीं, मक्कियों की नहीं, मदनियों की नहीं, हाशमियों की नहीं, मुत्तलबियों की नहीं, फातिमा वालों के नहीं, बल्कि अली वालों के लिए ये वो इमारत बनेगी जो मुस्तफा के दीन की इमारत होगी। इसलिए मुस्तफा मिट्टी चेक कर लीजिए, मुस्तफा मिट्टी देख लीजिए, तब बलियाबी को अर्ज कर ले दो। इस्लाम से ऊंची कोई इमारत नहीं होगी तो करबला से मजबूत कोई मिट्टी भी नहीं होगी। करबला से मजबूत कोई। अल्लामा जहांगीर साहब आपके वालिद साहब हैं, इंतकाल कर। अब मैं पूछता हूँ दुर्गापुर और गिरदोनवाह से आने वालों, तुम्हारे बाप के इंतकाल के दिन अगर बलिया भी तेरे दरवाजे पर बाजा और ढोलक बजाकर डांस करे तो तुझे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? जोर से बोल, जोर से। अबे माँ का दूध पिया है तो बोला बोल, तुझको अच्छा लगेगा? क्यों? क्यों? इसलिए कि आप यही कहोगे ना कि आज के दिन मेरे बाप का जनाजा उठा था, तुम मेरे खानदान के दुश्मन हो, जब भी तो तुम डांस कर रहे हो, बाजा बजा रहे हो। अब बलियाबी को अर्ज कर ले दो, अगर आशूरा के दिन या मुहर्रम में कोई बाजा बजाते मिले आबादियों में तो समझ लेना ये हुसैन वाला नहीं है, हुसैन वाला नहीं है, हुसैन वाला नहीं। जब हम तेरे बाप के मैयत के दिन बाजा ना बजा सके तो तुझको किसने हक दिया है कि मेरे हुसैन के शहादत के दिन तू बाजा बजा दे? तू बाजा बजा दे, ये किसने हक तुझको दिया है? इसलिए मैं तुझसे हाथ जोड़ के कहूंगा, हाथ जोड़ के कहूंगा, मामू का नाम या तो सकीना होगा या फातिमा होगा या ज़ैनब होगा। अगर इन कोख की पैदावार हो, फातिमा के नाम की माँ का दूध पिए हो, ज़ैनब की नाम वाली माँ का दूध पिए हो, तेरे बाप के नाम के आगे अहमद या मोहम्मद लगा हो, तो बाजा उठाने से पहले एक बार सोच लेना कि किसकी शहादत के दिन तुम सड़कों पर नशे में थिरक रहे हो। पूछ लेना अपने ज़मीर से। अगर सैयदा फातिमा के नाम की माँ का दूध अगर इजाजत दे दे
तो बजा लेना, बजा लो। और अगर सैयदा फातिमा या सकीना या ज़ैनब या उम्मे कुलसूम वाली नाम की मां का दूध की गैरत अगर आ जाए तो ढोल और बाजा नहीं, मुसल्ला बिछा देना। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुसल्ला बिछाकर इतने ही कहना, मौला सब लुट गया करबला में, लेकिन सजदा नहीं लुटा।